हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो सावित्री बाई फुले का जो जीवन परिचय चल रहा था उसके आगे क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं इसके बारे में आपको मैं लगातार बता रहा था और आज भी मैं बताऊंगा साथियों। तो आज आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल के साथ और लगातार बहुत सारी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी साथियों। तो देखिए, सावित्री बाई फुले के समय जो नारी जीवन था वो कैसा था। ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास में, यानी देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास में प्रायः जो पुरुष प्रधान समाज रहा है, भारत की सामाजिक व्यवस्था पर काबिज पुरुष वर्ग शुरू से ही तथ्य को भूल गया कि नारी भी मानव है। वो यानी इस चीज़ को भूल गया। देखिए साथ, तो यहाँ पे बड़ी पॉइंटेबल बात है कि वो इस तथ्य को जो है भूल गया और पुरुष के समान उसमें भी बुद्धि एवं उसकी स्वतंत्रता का व्यक्तित्व है, उसकी भी भावनाएं समेत, यानी उसके भी अंदर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, ये सारी चीज़ों को भूल गया। उसका भी अपना कोई मान सम्मान और स्वाभिमान है, यानी ये भी सारी चीज़ें वो भूल गया। तो 19वीं शताब्दी में देखने को तो भारत में 7 समुंदर पार के विदेशी अंग्रेजों का शासन था। यानी सोचने वाली बात है, यानी 19वीं शताब्दी में भारत के पार 7 समंदर से जो लोग आए थे अंग्रेज, उनका शासन तो था, मगर सामाजिक जीवन पर जो मनुस्मृति में वर्णित धार्मिक नियमों का ही दबदबा था। तो साथियों देखिए, यहाँ पे सुनते जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट गुजर रहा है। तो मगर जो अंग्रेजों के शासन है, भारतीय नारी दासी के रूप में सामाजिक व्यवस्था की चक्की पिस रही, दासी बना के रखा हुआ था। अज्ञानता, अंधकार, कर्मकांड, वर्णभेद, जातिपात, बाल विवाह, मुंडन, सती प्रथा, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो नारी जाति की बुरी तरह से व्यथित कर रखा था, बुरी तरह से इसको प्रभावित कर रखा था, बुरी तरह से प्रभावित कर रखा था। स्वयं स्त्री जाति ही अपना अस्तित्व खो चुकी थी और पराधीन जीवन जीने को अभिशप्त हो चुकी थी। तत्कालीन पंडा पुरोहितों और धर्मगुरु भी इसी बात को दोहराते रहते कि नारी परालंबी है, वह पिता, पति या भाई के सहारे के बिना भी नहीं जी सकती है। दूसरी ओर से यह भी कहा गया, जो गुरो संहिते गुरु व्रत माचरेत ना चानी गुरुणा स्वांग नभी वादेत, यानी गुरु के पास होने पर उसके साथ गुरु के समान ही बर्ताव करें और गुरु से आज्ञा लिए बिना अपने गुरु अथवा माता पिता को आदि को प्रणाम ना करें। तो इस क्षेत्र में ऐसी विपरीत क्रूर भयंकर परंपरा का जिम्मेदार केवल मनु महाराज को ही ठहराना पड़ेगा। यानी ये सारे लोग कहते, ये बात लिखी है किताब में, नारी का जीवन का अस्तित्व ही मिटाकर रख दिया था साथियों। यानी औरत क्या है, इस चीज़ के बारे में जो है सारी चीज़ें होने लगी थी। देखिए, जो नारी जीवन था बहुत ही परेशानी भरा था और हमें भी साथियों जानना होगा, अगर नारी का घर में अगर नारी नहीं पड़ी हुई है तो घर का जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा साथियों, खराब हो जाएगा। यानी हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो खराब हो जाएंगी वो खराब हो जाएंगी। हमारी आने वाली जनरेशन जो है बिगाड़ की तरफ चली जाएंगी, उससे नुकसान होगा। और हम जो शिक्षा देना चाहते हैं, जो जिस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी है उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ बाहर कमा के लाना और घर वालों का पेट भरना, ये काम सिर्फ मर्द का होता है। मर्द को भी पढ़ाई करनी चाहिए, जब पढ़ाई करेगा तो अच्छी नौकरी, अच्छी जगह पे नौकरी करेगा और आसानी से अपने घर का पालन पोषण कर सकेगा और अपने बच्चों को शिक्षा आसानी से दिला सकेगा। तो साथियों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग बड़ा गौर से सुने। अगर घर में नारी अगर नहीं बढ़ी है तो घर जो है बहुत बिगाड़ की तरफ जाएगा। ये बहुत ही रेयर केस होता है कि जो है नारी नहीं पढ़ी तो घर बहुत अच्छा होता, बहुत रेयर केस होता है। लेकिन शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए, इसका भी बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, जिससे वो समाज में और इसके आस पड़ोस में, अपने घर में, खानदान में अच्छे से जो है अच्छी बातें सिखा सकें और अच्छे से अच्छे रास्ते चला सकें। आज बड़ी हमारे अंदर विडंबना हो चुकी है, हर वो बुरी चीज़
आज क्या हो रहा है, हर वो बुरी चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, वो समझ रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को भूल चुके हैं कि हमारा अस्तित्व क्या था, हम क्या थे। आज जो है हमें चाहिए कि कम से कम हमें इन चीज़ों पे गौर करें। हमें क्या चाहिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का यही मिशन था कि घर में जो नारी हो उसे कम से कम पढ़ने के लिए अग्रसर करना चाहिए। हमें भी चाहिए। आज टीचर डे है, इसलिए मैं स्पेशल ये समझ लिया एपिसोड होगा, यानी नारी जीवन क्या था। नारी जीवन बड़ा ही कठिन था, बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही थी नारी। उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था और घर में बस क्या रहता कि घर में खाना पकाइए और बस घर में रहिए, आप पढ़ नहीं सकती, आप जो ज्ञान हासिल नहीं कर सकती, ये अधिकार नहीं था साथियों, ये अधिकार नहीं था। देखिए बड़ा ही अहम बात है ये कि इन चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा साथियों, हमें जानना होगा। देखिए आप जो है मतलब जो कह सकते हैं रामायण का महाभारत काल में सामान्य नारी जाति की कोई भी सम्मानजनक अथवा संतोषजनक नहीं थी, यानी स्त्री की ब्राह्मणी धर्म इतिहास में नारी जाति अवहेलना हुई उतनी ही संसार में कहीं भी नहीं हुई। अति प्राचीन काल में विवाह प्रथा तो अस्तित्व में नहीं थी, विवाह प्रथा तो नहीं थी। कहा जाता आगे चलकर उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने विवाह पद्धति का समर्थन एवं समर्थन किया और इस संदर्भ में श्रद्धेय केशवराव विचार महोदय सत्यशोधक समाज पुस्तक के नाम से विस्तार में लिखते हैं। श्वेतकेतु की माता एक युवा ब्राह्मण द्वारा भोगे जाने निकली हुई श्वेतकेतु ने अपने पिता उद्दालक से यह प्रश्न किया कि वह आदमी माँ को लेकर कहाँ और किस लिए गया। इस प्रश्न पर उद्दालक ने उत्तर दिया, यह स्त्री धर्म है, स्त्रियों को पुरुष की काम वासना पूरी करनी चाहिए साथियों, और काम वासना पूरी करनी चाहिए। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि नारी जाति का हालात कैसे थे। तो अब नक्षत्रों के समान सुंदर लड़की दुर्दशा होती है और समस्याएं झेलने के पश्चात उसे कोई वर मिल जाता है और चेचक मताद बीमारी से मर जाता। बेचारी आजीवन विधवा बनी रहती है। एक तो ससुर देवर साठ जेठानी आदि कहते थे कि कम नसीबन कलमुही पति मारकर भी अपना मनहूस चेहरा क्यों दिखाती है। इस तरह के ताने सहने पड़ते थे साथियों, इस तरह के ताने सहने पड़ते थे। ये हालात थी जो है स्त्री की, ये हालात था। आप देखें और इनको पिता अपने घर क्यों नहीं रख लेता। दूसरी बार मैं के पीहर जाए तो वहाँ भी भाई बहनें कहती यह हमारा घर है, या तेरा क्या काम है, तू यहाँ क्यों चली आई है। रास्ते में घूमे तो लोग कहते हैं कि रान सामने पड़ गई, हमारा अपशगुन हो गया। इस तरह के हालात थे साथियों। बड़ी अगर इस वाक़या को अगर लगातार हम पढ़ें तो बस आंखों से आंसू तार कतार गिरते ही चले जाते हैं। अब वह बेचारी धार्मिक अवस्था मारी विधवा ना आखिर जाए भी तो कहाँ जाए। ऐसी स्थिति में जूझते हुए अभागिन लड़की बुढ़ापे तक पल पल रोते बिलखते हुए अपनी सारी उम्र गुजारनी पड़ती थी। ये हालात थे, ऐसे हालात थे। किसी का आश्रय ग्रहण करे तो भी टिप्पणी होती, देखो या राण क्या गुल खिला रही है। अपनी मन मर्जी का कुछ खा ले तो सुनने को मिलता था। इस तरह के हालात थे साथियों, इस तरह के हालात थे। मतलब अपनी मनमर्जी का वो खा भी नहीं सकती थी, अपने मनमर्जी का वो पहन नहीं सकती थी। इस तरह के हालात थे। देखिए कितनी जो है गंभीर स्थिति थी। और इसे घी मक्खन क्या ज़रूरत है, इसे सोने के लिए गद्दी क्यों चाहिए। इस तरह के जो है इसलिए हमें जो है तो साथियों देखिए यहाँ पे इसे घी मक्खन की क्या ज़रूरत है, इसे सोने के लिए गद्दी क्यों चाहिए। मतलब इसलिए या कहने का बाध्य होना पड़ रहा था। लोग कितने दुष्ट और क्रूर होते हैं जो अपनी स्त्री की ऐसी दुर्दशा करते हैं। क्या संसार भर में इसकी कोई मिसाल मिलेगी। नारी जाति की दहनी सदियों से ब्राह्मणी धर्म के इतिहास में लगातार जारी रही, लेकिन नारी स्वतंत्रता एवं समानता का आंदोलन भारत में लंबे इतिहास में आज तक सही सफल हो पाए साथियों। देखिए कितनी बड़ी दयनीय स्थिति थी, कितना परेशानी भरा जो है लोग उससे जो है परेशान रहते थे। इस तरह से इस दौरान धर्म सदा स्थापित पनपे, लेकिन उनमें किसी भी नारी समानता को स्थान नहीं मिला। सभी धर्मों नारी का केवल पापों से ही जोड़ा दिखाई दिया पड़ाता है। सभी धर्मों ने नारी देखने किया, नारी सभी पापों की जड़ है, नारी का तो मोह का उन्मूलन है।
तो देखिए साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले का युग आते आते भारत में राजनीतिक में अंग्रेजों के पैर अच्छी तरह जम चुके थे। बाजीराव पेशवा का अंत 1818 ईस्वी में हो चुका था। इस युग में स्त्री स्वतंत्रता की कल्पना करना भी पागलपन की बात समझी जाती थी। महात्मा फुले के समय नारी के जीवन अवनति स्पष्ट करने के लिए दो निम्न उदाहरण सहायक सिद्ध होते हैं। महापोषक M.G. माली जी एक स्थान पर लिखते हैं, सुभानु नाम संवत्सरे भादों की वही ईस्वी सन 1823 की घटना है जब कोंकणवासी ब्राह्मणी राधाबाई सती होने जा रही थी। ओंकारेश्वर के पास ओंकारेश्वर के पास उसे चिता पर बैठाया गया। आग और आग लगा दी गई। अग्नि दहन से उपजा दर्द असहनीय होने लगा। वह कूद कर चिता से भाग निकली। कितनी बड़ी, देखिए वह जो है कूद कर चिता से भाग निकली, कितनी बड़ी जो है बड़ी। आप इस वाक़ये को, इंसिडेंट से देखिए, मतलब एक जिंदा औरत को चिता पर बिठा दिया गया और चिता पर बिठाने के बाद जैसे ही आग लगाई, जैसे ही उसको जरा सा भी जलन महसूस हुआ, कूद के भाग निकली साथियों, भाग निकली और उनका शरीर बुरी तरह जलकर झुलस रहा था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह जिंदा थी। इसलिए अंग्रेज कर्मचारियों ने शहर में वापस लाकर उनका इलाज कराया, परंतु पूरा शरीर जल जाने से इलाज का कोई लाभ न हुआ। अतः 3 दिन के बाद वो मर गई। इसके पूर्व एक सती होने वाली स्त्री की बात सुनिए। उसे भी पति की मृत्यु के बाद चिता में बैठा दिया गया। पूरी तरह जलने से पहले ही कूदकर चिता से बाहर निकल आई। पानी में डूब मरने के लिए वह नदी की ओर दौड़ पड़ी। ब्राह्मणों ने दौड़कर उसके पकड़ लिया। हैवानियत का सवार होकर निर्दयता चिता में फेंक कर उसको बड़ी बड़ी लकड़ियां रखकर उसकी जान ले ली। कितनी बड़ी जो है दयनीय स्थिति हो गई। इन उदाहरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि फुले युगी नारी जीवन कितना उपेक्षित और अन्यायग्रस्त था। बलि प्रथा मानव जाति के इतिहास की क्रूरतम प्रथाओं में से एक थी। यहाँ यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि बलि प्रथा के विरोध में उठ खड़े होने वाले नायक राजा राम मोहन राय का नाम प्रचलित किया गया, पर असलियत यह राजा राम सती प्रथा से दूर का नाता नहीं, सती प्रथा। और यह जरूर है कि ब्राह्मण, इसलिए उन्हें इस प्रथा के उन्मूलन का अनुचित श्रेय दिया जाए। इस संबंध में हमें पाठकों के संज्ञान के अमेरिकावासी भारतीय विद्वान डॉक्टर इनैया महोदय के आलेख नवजागरण में राजा राम मोहन राय कैसा था, जो अपनी पुस्तक बुद्धिवाद और वैज्ञानिक चिंतन में लिया गया कि परिशिष्ट संख्या 2 के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे। और साथियों, आपने देखा किस तरह से नारी का जीवन बड़ा दयनीय और बड़ा परेशानी भरा था साथियों। तो आप इस हर एक जो है पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनते जाइए और जानकारी हासिल करते जाइए, जिससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती जाएगी साथियों, मिलती जाएगी। थैंक यू।